नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। पूर्व सीएम ने दिखाई मानवीयता, घायल ऊंट का करवाया इलाज। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के धौलपुर रोड पर बुधवार की शाम करीब 6 बजे धौलपुर से रामसागर बांध किनारे अपने निजी होटल जा रही पूर्व सीएम का काफिला अचानक तालाबशाही के पास रुक गया। काफिले में शामिल पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने एक घायल ऊंट को सड़क पर तड़पते हुए देखा तो तुरंत गाड़ी से उतरकर ग्रामीणों से घायल ऊंट को लेकर जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने उपखंड प्रशासन और अन्य अधिकारियों को मौके पर बुलाकर घायल ऊंट का उपचार करने और उसे पास के देवनारायण छात्रावास में रखने के निर्देश दिए। इस दौरान धौलपुर एसडीएम साधना शर्मा, बाड़ी एसडीएम भगवत शरण त्यागी, बाड़ी तहसीलदार उत्तम चंद बंसल के साथ पशु चिकित्सकों की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। पशु चिकित्सकों ने घायल ऊंट को देखा तो उसके गर्दन में कई दिन पुराना संक्रमित घाव होना बताया और आंखों में संक्रमण होने की बात कही, जिसकी जांच करने और उपचार को लेकर गुरुवार की सुबह उपचार शुरू करने की बात कही। मौके पर पहुंची भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की जिला अध्यक्ष नाजिया खान ने जब पूर्व सीएम राजे से मुलाकात की तो उन्होंने इस पूरे मामले को देखने और ऊंट का अच्छे से अच्छा उपचार हो इसकी मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी उनको सौंपी और पूर्व सीएम राजे अपने काफिले के साथ वापस धौलपुर लौट गई। गुरुवार की सुबह करीब 8 बजे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष नाजिया खान अपनी टीम के साथ तालाबशाही के पास स्थित देवनारायण छात्रावास पहुंच गई, जहां उन्हें कोई अधिकारी या चिकित्सकों की टीम नहीं मिली। नाजिया ने आरोप लगाया कि 2 घंटे तक अधिकारियों को फोन लगाती रही, लेकिन किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ऐसे में उन्होंने उपखंड प्रशासन पर पूर्व सीएम के आदेशों की गंभीरता से पालन न करने का भी आरोप लगाया है। गुरुवार करीब 11 बजे एसडीएम भगवत शरण त्यागी, तहसीलदार उत्तम चंद बंसल और चिकित्सकों की टीम देवनारायण छात्रावास पहुंची है और घायल ऊंट का उपचार एवं जांच की जा रही है। पशु चिकित्सक एवं विभाग के उप निदेशक डॉक्टर संत सिंह ने बताया कि घायल ऊंट पिछले कई दिनों से परेशान है। उसकी गर्दन में जो घाव है उसमें कीड़े पड़े हुए हैं, साथ में उसकी एक आंख पूर्व से खराब है, दूसरी आंख में भी बीमारी फैली हुई है। ऐसे में संभवतः उसे दिखाई नहीं दे रहा है और इसी वजह से वह इधर उधर भटक रहा था। तहसीलदार उत्तम चंद बंसल ने बताया कि पूरे मामले में पूर्व सीएम के आदेश की पालना गंभीरता से की जा रही है। पशु चिकित्सकों की टीम देर रात को भी मौके पर पहुंची थी। कुछ जांच जरूरी थी, जिसके बाद गुरुवार सुबह से उपचार शुरू करा दिया गया है। घायल ऊंट को छात्रावास में रुकवाया गया है। वह डांग के कुदीना का है। उसके मालिक को बुला लिया है, वह भी उनके साथ है। जल्द स्वस्थ होने पर मालिक को सौंप दिया जाएगा। कलेक्शन कर लौट रहे व्यापारी से 2.25 लाख की लूट, हथियार तान कर घटना को दिया अंजाम। धौलपुर जिले के सैपू थाना क्षेत्र में बुधवार शाम के समय बाजार से कलेक्शन कर लौट रहे एक व्यापारी के साथ सरेराह बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। बाइक पर सवार होकर आए 4 बदमाशों ने व्यापारी पर हथियार तानकर नोटों से भरा बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए। व्यापारी के मौके पर चीखने चिल्लाने के बाद घटना से हड़कंप मच गया। राहगीर तथा आसपास के लोग मौके पर एकजुट हो गए। पीड़ित ने पुलिस थाने पर पहुंचकर घटना की जानकारी दी। जानकारी के अनुसार सौरभ अग्रवाल आगरा उत्तर प्रदेश के खेरागढ़ का निवासी है, जो सैपू तथा आसपास के इलाकों से बाजार में कलेक्शन कर बाइक से वापस लौट रहा था। तभी एक स्प्लेंडर बाइक पर सवार होकर आए 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दे डाला। इस दौरान उसके बैग में रखी करीब 2.25 लाख रुपए की नकदी लूट कर बदमाश फरार हो गए। घटना को लेकर थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा ने बताया कि पीड़ित के द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बाजार में सीसीटीवी कैमरे खंगाल कर कार्यवाही में लगे हैं। ऐसा लूट की घटना हुई है रजौरा और इंदगी के बीच में। मैं सैपू से अपने तकादे में से पैसे लेकर जा रहा था कलेक्शन करके और रास्ते में मैं अपनी बाइक से रुका था टॉयलेट करने के लिए। जैसे ही मैं उतरा वैसे ही एक बाइक बगल में स्प्लेंडर जिस पर 4 लोग सवार थे, 4 लड़के, उन्होंने रोका और मेरे को बंदूक दिखाई, मारपीट करके मेरा थैला छीन के भाग गए। कितनी रकम हो गई उसमें बैग में? उसमें कही गई 2.25 लाख रुपये। अच्छा, आपने कुछ सूचना दी है पुलिस को? हाँ, मैंने 112 नंबर पर कॉल किया था और थाने की पुलिस यहाँ पहुँची थी। क्या आश्वासन दिया पुलिस ने? आश्वासन दिया है कि हम कर रहे हैं पुलिस जांच पड़ताल में। अब एक इंजेक्शन से बवासीर, फिसर जड़ से खत्म, मस्सा मल के साथ निकल जाता है, दर्द और जलन खत्म हो जाती। भगंदर पर स्थायी क्षार सूत्रोपचार। मुंबई के सेठ ताराचंद हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अनिल सिंह राठौड़ द्वारा BAMS PT के शल्य तंत्र। पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज गोल्ड सिनेमा, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर
7000025503। दूसरा मोबाइल नंबर 9165741677। समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक, शाम को 5 से 8 बजे तक, रविवार अवकाश। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौल। आपका स्वागत है इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल में, जो नर्सरी से लेकर कक्षा 10वीं तक बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट के मार्गदर्शन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। हम छात्रों के शैक्षणिक विकास, समग्र व्यक्तित्व निर्माण और जीवन कौशल पर ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ आधुनिक कक्षाएं, स्टेम लैब्स और सुसज्जित लाइब्रेरी उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रकार के खिलौनों युक्त क्लासरूम, ताकि बच्चे खेल खेल में शिक्षा प्राप्त करें। बड़ा खेल मैदान, आरओ वाटर, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल ट्रेन्ड स्टाफ, शिक्षा के साथ खेलकूद और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास करते हैं। ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। लिमिटेड सीट्स, हरी अप। अधिक जानकारी के लिए एक बार स्कूल में विजिट जरूर करें। इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल, इन फ्रंट ऑफ मेडिकल कॉलेज, बारी रोड, धौलपुर। चंबल नदी में छलांग लगाने रेलिंग पर चढ़ा युवक। पत्नी से भरण पोषण का चल रहा केस। मानसिक तनाव में आकर नदी में कूदने का लिया फैसला। पुलिस व परिजनों ने समझाइश के बाद नीचे उतारा। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में चंबल नदी में कूदने के लिए एक युवक बुधवार देर रात को पहुंच गया। मानसिक तनाव में चल रहे युवक ने नदी में छलांग लगाने के लिए चंबल पुल की रेलिंग को पार कर लिया और रेलिंग की जालियों को पकड़कर बैठ गया। घटना की जानकारी मिलते ही चंबल चेक पोस्ट पर तैनात हेड कांस्टेबल कृष्णा पूनिया मई जाब्ते के मौके पर पहुंचे, जहां समझाइश के बाद युवक को पुल से नीचे उतारकर घर पहुंचाया। हेड कांस्टेबल पूनिया ने बताया कि बुधवार रात के समय उन्हें सूचना मिली कि एक युवक चंबल नदी में कूदने के लिए पुल पर लगी रेलिंग को पार कर गया है, जहां मौके पर पहुंचकर युवक के साथ समझाइश की। वहां युवक पवन बघेल निवासी जीटी रोड ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी के साथ भरण पोषण का केस चल रहा है, जिस केस के चलते हुए मानसिक तनाव में रह रहा है। पत्नी से परेशान होकर उसने चंबल नदी में कूदने का निर्णय लिया है। इस दौरान बड़ी मुश्किल से समझाइश के बाद युवक को पुल से नीचे उतारा गया और उसे परिजनों के साथ भेज दिया। खेलते समय पानी की बाल्टी में डूबने से मासूम की मौत, परिजनों में छाया कोहराम। आगरा उत्तर प्रदेश के जगनेर इलाके के गांव खोरपुरा बरगमा खुर्द में गुरुवार सुबह एक मार्मिक घटना सामने आई है, जहां परिवार के इकलौते 1.5 वर्षीय मासूम बेटे की खेलते समय पानी में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार खोरपुरा बरगमा खुर्द जगनेर निवासी शिवशंकर ठाकुर का इकलौता 1.5 वर्षीय बेटा कान्हा गुरुवार सुबह करीब 10 बजे घर में खेल रहा था। इसी दौरान खेलते खेलते घर में रखी पानी की बाल्टी के सहारे खड़े हो गया और ना जाने कैसे बाल्टी में गिर गया। परिवार वालों को जैसे ही पता चला तो उन्होंने मासूम को बाल्टी से बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया। मासूम की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। जानकारी के अनुसार मृतक मासूम पिता का इकलौता बेटा था, उससे बड़ी एक 3 साल की बेटी है। शोक संदेश। अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री विजय सिंह उर्फ बिजुआ पूर्व प्रधान का आकस्मिक निधन दिनांक 15/4/2025 मंगलवार को हो गया है, जिनकी उठावनी दिनांक 18/4/2025 शुक्रवार को निज निवास चिरंजीवी भवन बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बगल से जिरोली जीटी रोड धौलपुर में शाम 4 से 5 बजे तक होगी। तत्पश्चात नियमित रहेगी। शोकाकुल परिवार प्रभा देवी पत्नी, मौजीराम दामोदर भाई, भानु प्रताप, रेणु पुत्र, पुत्रवधू, मोनू पुत्र, प्रीति, प्रीत, पूनम, भानु प्रताप पुत्री, दामाद, मनीष, गौरव, मुकेश, ब्रजेश, भतीजे,
डॉली, गौरी, खुशी, टीना, पौत्री, ध्रुव, कृष्णा, मानव, कान्हा, पौध एवं समस्त कांधिल परिवार। मोबाइल नंबर 9667 053 005 और दूसरा मोबाइल नंबर 9414 206 904। तेज रफ्तार कार की टक्कर से नाबालिग बालक की मौत। सड़क हादसे में एक नाबालिग बालक की मौत हो गई। घटना बुधवार रात करीब 11 बजे मनिया थाना क्षेत्र की है, जहां नाबालिग अपने साथियों के साथ सेठ के बाग सियापुरा मोड़ हाईवे पर वाहन का इंतजार कर रहा था। तभी आगरा से धौलपुर की तरफ आ रही एक कार ने तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाते हुए हरिदेव को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल हरिदेव को उसके साथी नत्थीलाल और बच्चू तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नाबालिग के पिता सुंदर सिंह ने थाना मनिया में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब आपको कोचिंग के लिए जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जयपुर क्लासेस धौलपुर में ही सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ करा रहा है रीट मुख्य परीक्षा। BSTC 4th ग्रेड की तैयारी लगभग 2 वर्ष में दिए सैकड़ों सिलेक्शन। धौलपुर जिले में सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाने वाला संस्थान। वर्ष 2024 में धौलपुर BSTC जिला टॉपर तथा BSTC में 80 सिलेक्शन दिए। रीट प्री में 150 प्लस छात्र पास हुए। अग्निवीर में 50 छात्र पास। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। 3 दिन डेमो क्लास फ्री पढ़कर जरूर देखें। मनीष शर्मा द्वारा संचालित जयपुर क्लासेस, पता यूनियन बैंक वाली बिल्डिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, GT रोड, धौलपुर। अब AC पर 1 साल की नहीं 5 साल की वारंटी पाएं। जी हाँ, आपने सही सुना। आदित्य सेल्स संतर रोड धौलपुर लेकर आया है बड़ा धमाका, जिसमें AC पर 5 साल और फ्रिज पर मिलेगी 20 साल की वारंटी। साथ में नवदुर्गा तक प्रत्येक सामान की खरीद पर पाएं उपहार फ्री। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के AC, फ्रिज, डीप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर आदि सामान उचित कीमत पर मिलता है। LG, वोल्टास, TCL, IFB, गोदरेज, कैलविनेटर, हिटाची, ब्लू स्टार, वर्लपूल के अधिकृत विक्रेता। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। बजाज फाइनेंस और TVS फाइनेंस उपलब्ध। मल्टी ब्रांड के धौलपुर शहर के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पर एक बार जरूर पधारें। आदित्य सेल्स, पता लक्ष्मी मार्केट, जोधपुर मिष्ठान भंडार के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 98 871 62 976। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स की एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम ना ही केवल एकेडमिक एक्सीलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए। आगरा में दलित समाज की बारात रोकी, दूल्हे को कॉलर पकड़ नीचे उतारा, डीजे बंद करने को हुई मारपीट। आगरा उत्तर प्रदेश के एतमादपुर के गढ़ी रावी में दलित बेटी की छलेसर के एक मैरिज होम में आ रही बारात को कुछ लोगों ने जबरन रोक दिया और दूल्हे का कॉलर पकड़कर नीचे उतार लिया। सोने की चैन खींच ली। गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से लैस आधा दर्जन लोगों ने मारपीट करना शुरू कर दिया।
घटना में कुंवरपाल व अजय घायल हो गए। सूचना पर स्थानीय पुलिस पहुंच गई। जानकारी के अनुसार गढ़ी रामी नगला तलफी निवासी दलित अनीता देवी की बेटी की बारात 16 अप्रैल 2025 की रात को मथुरा थाना गोवर्धन के गांव जिखिन से आई थी। आरोप है मैरिज होम में बारात चढ़ने जा रही थी, तभी कुछ लोगों ने डीजे की तेज आवाज कहकर बारात को रोक दिया। उसके बाद दूल्हे का कॉलर पकड़कर नीचे उतार लिया, जिसका विरोध करने पर बारात के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। इस दौरान बारात में शोर शराबा सुन गांव के अन्य आधा दर्जन लोग भी लाठी और डंडे लेकर आ गए। मारपीट में बारात पक्ष के 2 लोग घायल हुए हैं, जिनका पुलिस द्वारा मेडिकल परीक्षण कराया गया है। घटना को लेकर दलित बेटी की मां अनीता देवी ने एतमादपुर थाने में अजीत तोमर, अमन तोमर, पुत्रगण मनोज तोमर, सौरभ तोमर, पुत्र प्रदीप पुत्र जगदीश तोमर सहित अन्य अज्ञात 20 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर रिपोर्ट दी है। गांव को मौजूदा पंचायत में यथावत रखने की मांग, ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के कटेलपुरा गांव के लोगों ने ग्राम पंचायत हिंगोटा से कटेलपुरा गांव को हटाने को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया कि गांव कटेलपुरा को नवीन गठित ग्राम पंचायत हिंगोटा में जोड़ा गया है, जो कि प्रशासनिक व व्यवहारिक दृष्टि से सही नहीं है। कटेलपुरा के लोग हिंगोटा ग्राम पंचायत में सम्मिलित नहीं होना चाहते, क्योंकि ग्राम कटेलपुरा अमरपुरा नाहरपुरा के बीचों बीच ग्राम पंचायत दिनकटा नवगठित ग्राम पंचायत बनी है। उन्होंने बताया कि गाँव कटेलपुरा दिनकटा के पास है बूथ नंबर 70 दिनकटा बाकी गांव का बूथ नंबर 71 है, जिसमें सदियों से कटेलपुरा के लोग दिनकटा में मतदान करते रहे हैं, जिसकी दूरी कटेलपुरा से 200 मीटर है। कटेलपुरा को दिनकटा नवीन ग्राम पंचायत में जोड़ा जाए। लोगों ने बताया कि इस मामले की जानकारी पूर्व में जिला कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी को भी दे चुके हैं। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में महेश, राहुल, विनोद, सतीश, राम अवतार, राम कुमार, राम किशोर एवं नीरज आदि बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर थाने पहुंचे महिला पुरुष, दरोगा के हाथ में मारा डंडा। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर खदेड़ा, 5 लोगों को लिया हिरासत में। आगरा जिले के फतेहाबाद इलाके के थाना डौकी के गांव कोई कुमरगढ़ में विगत 22 मार्च 2025 को वृद्ध भोज राज की हत्या हो गई थी। इस घटना के आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार न करने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को पीड़ित पक्ष के लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठकर थाना डौकी पहुंच गए, जहां दोपहर करीब 12 बजे थाने के अंदर हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर डौकी सुभाष चंद्र, वरिष्ठ उप निरीक्षक देवेंद्र कुमार सती मंदिर से थाना पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने 17 आरोपियों में से मात्र 6 को गिरफ्तार किया है। शेष आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, जो हमको रोजाना जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। लोगों ने कथित आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा आरोपियों से सुविधा शुल्क वसूल कर लिया गया है, जिस कारण गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। इस पर इंस्पेक्टर डौकी थाना ने लोगों को बताया कि हमने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अन्य जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। अगर आप बेगुनाह लोगों को जेल भिजवाना चाहते हैं तो यह कार्य मैं हरगिज नहीं करूंगा। इस दौरान भीड़ में से किसी व्यक्ति ने उप निरीक्षक धनेश कुमार की बाजू में डंडा मार दिया, जिस पर इंस्पेक्टर डौकी ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को थाने से बाहर खदेड़ दिया। साथ ही पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया। फास्ट ट्रैक के लिए फतेहाबाद से श्याम शर्मा की रिपोर्ट। सेंट जेवियर्स स्कूल, एक बेहतरीन भविष्य की ओर। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक सर्वश्रेष्ठ स्कूल की तलाश में हैं? तो सेंट जेवियर्स स्कूल आपके लिए एक आदर्श विकल्प है। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जहां बाहरी राज्यों के अनुभवी शिक्षक बेहतरीन कौशल के साथ शिक्षा प्रदान करते हैं। हमारा उद्देश्य बच्चों को मेहनती, आत्मनिर्भर और संसाधन संपन्न बनाना है। फादर्स द्वारा संचालित मिशनरी स्कूल, जहां अनुशासन और नैतिक शिक्षा पर विशेष जोर, सुविधाजनक एवं सुरक्षित परिवहन, आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम, छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रकार के क्लासरूम, विज्ञान व कंप्यूटर की सुसज्जित प्रयोगशालाएं, व्यवहारिक शिक्षा पर जोर, विशाल खेल मैदान, नृत्य, संगीत, कला और खेल कूद पर भी विशेष ध्यान। सेंट जेवियर्स स्कूल, जहां शिक्षा के साथ संस्कार भी मिलते हैं। नर्सरी से कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। सीमित सीटें। पता सुआ कबाब, गिरोंधा रोड, धौलपुर, राजस्थान। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान।
एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जुड़े कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। चोरों ने गल्ले की दुकान से पार किए अनाज के 60 कट्टे। बसेड़ी जगनेर बाईपास रोड पर डीसी मार्केट के समीप की घटना। अन्य दुकानों में भी किया चोरी का प्रयास। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में बुधवार बीती रात अज्ञात चोरों ने 2 गल्ले की दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। अज्ञात चोरों ने ऋषिका पेट्रोल पंप नादनपुर मोड़ के पास भी एक गल्ले की दुकान में चोरी का प्रयास किया, लेकिन वहां ताले तोड़ने में असफल रहे। वहीं बसेड़ी जगनेर बाईपास रोड पर डीसी मार्केट के समीप एक गल्ले की दुकान से 60 कट्टे अनाज के चोरी कर ले गए। पीड़ित दुकानदार मनीष कुमार ने बताया कि वह रोज की तरह बुधवार रात तकरीबन 8 बजे अपनी दुकान बंद करके अपने घर गया। गुरुवार सुबह किसी व्यक्ति ने उन्हें फोन करके बताया तो उनकी दुकान में चोरी हो गई है। जिस पर पीड़ित दुकानदार मौके पर पहुंचा तो देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ है। पीड़ित दुकानदार ने दुकान के अंदर जाकर देखा तो दुकान से 60 कट्टे अनाज के गायब मिले, जिनमें 30 कट्टे गेहूं, 20 कट्टे सरसों एवं 10 कट्टे बाजरे के थे। चोरी की घटना की सूचना पीड़ित दुकानदार ने बसेड़ी पुलिस को दी। सूचना पर बसेड़ी थाना सीआई नोबेल सैनी मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। थानाधिकारी ब्रजेश कुमार मीणा ने बताया कि पीड़ित दुकानदार द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। अज्ञात चोरों की तलाश जारी है। दुकान बंद करके गई थी, फिर उसके बाद में हमें सुबह पता लगा है कि दुकान में से दुकान का शटर उठा के 30 कट्टे गेहूँ, 20 कट्टे सरसों, 10 कट्टा बाजरा, करीबन 10,000 रुपये उससे ज़्यादा ले लिए। उसके बाद में हमको सुबह पता लगी है कि 30 कट्टे गेहूँ के, 20 कट्टे सरसों के, 10 कट्टे बाजरे के और पेटी में रखे करीबन 10,000 रुपये वो चोरी हो गए हैं। दुकान टूटी पड़ी थी हमारी। सुबह हमको पता लगी जब हमने आके देखा है। इस टाइम अपनी दुकान बंद करके चली गई थी। उसके बाद सुबह जब हम अपनी दुकान पर आए तो हमने हमारी दुकान की शटर की मतलब ये कुंडी टूटी डली है और सीधे सब्बल से खींचने की कोशिश करी शटरों को शटरों को तोड़ने की कोशिश करी है और हमारी चोरी में जो नाकाम रह गए हैं बस लोग, नहीं तो चोरी हो जाती है। एडीएम ने सुनी परिवादियों की समस्याएं, दिए निर्देश। जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा की अध्यक्षता में अटल सेवा केंद्र धौलपुर में किया गया। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई के दौरान लंबित चल रहे दर्ज प्रकरणों का प्राथमिकता से त्वरित निस्तारण कराएं, जिससे परिवादियों की समस्या का समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि संगम पोर्टल पर लंबित परिवादों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए, सभी परिवादों का निस्तारण हेतु फॉलोअप किया जाए। उन्होंने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को हिदायत दी कि वे आमजन से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में अविलंब और प्राथमिकता के साथ कार्रवाई करें, जिससे अधिकतम परिवादी संतुष्ट हो सके। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि जन सुनवाई के दौरान सीवरेज एवं नालों की सफाई, अतिक्रमण हटवाने, सीवरेज लाइन कनेक्शन, राजस्व सहित अन्य प्रकरण प्राप्त हुए, जिनका शीघ्र निस्तारण करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान 30 परिवाद प्राप्त हुए। जन सुनवाई में उपखंड अधिकारी साधना शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। लाइसेंसी बंदूक सहित नकदी जेवरात चुरा ले गए चोर। धौलपुर जिले के सरमोत्रा कस्बे की न्यू जाटव बस्ती में एक बार फिर से चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। लगभग 1 साल पहले भी चोरों ने इसी कॉलोनी में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पीड़ित मवाई जाटव के बड़े बेटे धीर सिंह ने बताया कि उनके माता पिता घर की चौक में सोए हुए थे और उनका छोटा भाई लगभग 50 मीटर दूर बनी दुकान में सोया हुआ था। चोरों ने पीछे की दीवार से चढ़कर चौकी के रास्ते आकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित ने बताया कि मम्मी पापा चौक में ही सोए हुए थे और दोनों कमरों में ताले लगे हुए थे। चोरों ने ताला तोड़कर कमरे में रखे चांदी का सामान, जिसमें एक करधनी, एक जोड़ी पाजेब, एक माला, 2 जोड़ी 60, एक सोने का एक पेंडल तथा 15,000 रुपए नकद एवं एक लाइसेंसी बंदूक टिपाई को चुरा कर ले गए हैं। सुबह जागे तब चोरी के बारे में पता चला और पुलिस को सूचना दी। उन्होंने बताया कि मोहल्ले में ही दूसरे घर में रहने वाली महिला गुलाई बाई से चोरों ने उसके गले में पहनी हुई सोने की चेन व 6,000 रुपए छुड़ा कर ले गए हैं। थाना पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया गया है और चोरों की तलाश जारी है। अजी सुनती हो, सुना है अपने धौलपुर में प्रदर्शनी मेला लगा है, तो क्यों ना अपने बच्चों को मेला घुमा लाएं। प्रदर्शनी मेला पर
धौलपुर में कहाँ? धौलपुर में प्रदर्शनी मेला भार्गव वाटिका के पास HP पेट्रोल पंप के सामने, तिब्बती मार्केट, गुलाबबाग चौराहा, धौलपुर। क्या क्या है इस प्रदर्शनी मेले में? इस प्रदर्शनी मेले में मछलियों का शहर, फिश टर्मिनल, समुद्र जैसा आनंद, लंदन दुबई थीम प्रदर्शनी, ऊंट की सवारी, लंदन की बिग बैग घड़ी, माँ वैष्णो देवी दरबार के दर्शन और कई प्रकार के अतरंगी झूलों के साथ साथ मीना बाजार है, हैंडीक्राफ्ट, कश्मीरी बाजार और भी बहुत कुछ आपके स्वागत में है। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आने वाला है। फिर तो हम भी जरूर जाएंगे इस प्रदर्शनी मेले में। जी हाँ बहनों भाइयों, आप भी अपने पूरे परिवार व यार दोस्तों के साथ अवश्य पधारें। इस प्रदर्शनी मेले में एक से बढ़कर एक अत्यंत स्वादिष्ट, स्वाद से भरपूर खाने पीने की चीजें, सॉफ्टी, चाउमीन, स्वीट कॉर्न, गोलगप्पे, भल्ला और भी बहुत कुछ इस प्रदर्शनी मेले में उपलब्ध है। मेले में पधारें, अवश्य पधारें। धौलपुर प्रदर्शनी मेला भार्गव वाटिका के पास, HP पेट्रोल पंप के सामने, गुलाबबाग चौराहा, धौलपुर। धौलपुर में खुला राजसी ठाट बाट वाला सुंदरम रिसोर्ट, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल, जहां मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और अतीत की भव्यता का नजारा। ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल और आरामदायक एसी कमरे, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन, आसपास खुला वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षक दृश्य। होटल की लॉबी से दिखेंगे शानदार और मनमोहक नजारे। बड़ा हॉल जिसमें एक साथ 500 लोगों की बैठने की क्षमता, एसी रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, महलनुमा 50 कमरे, प्रकृति की गोद में बसा हेरिटेज मैरिज होम, शहर के नजदीक पार्किंग की पर्याप्त सुविधा। तो एक बार जरूर आइए हमारे हेरिटेज होटल में और लीजिए ऐतिहासिक अनुभव का आनंद, जहां अपनी शादी, पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी की सालगिरह, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी आदि को बनाइए यादगार। पता सुंदरम रिसोर्ट, नेशनल हाईवे 11B, पुरानी छावनी के पास, धौलपुर। भरतपुर में ग्रीष्मकालीन निःशुल्क क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर का हुआ प्रारंभ। अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय कोचों द्वारा शिविर में दिया जाएगा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण। शिविर में खिलाड़ियों का उमड़ा सैलाब। राजस्थान क्रिकेट संघ के निर्देश पर जिला क्रिकेट संघ भरतपुर द्वारा ग्रीष्मकालीन निःशुल्क क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर का गुरुवार को सेंट्रल अकादमी, मथुरा बाईपास, भरतपुर में भव्य समारोह के साथ आगाज हुआ। समारोह की मुख्य अतिथि भाजपा की जिला अध्यक्ष शिवानी दाइमा रही। अध्यक्षता उप जिला कलेक्टर राजीव शर्मा द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला सॉफ्टबॉल संघ के अध्यक्ष एवं विशिष्ट लोक अभियोजक KP सिंह, भाजपा नेता त्रिलोकीनाथ शर्मा, वीरेंद्र पचौरी रहे। जिला क्रिकेट संघ के सचिव शत्रुघ्न तिवारी ने कैंप का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि राजस्थान क्रिकेट संघ एवं जिला क्रिकेट संघ भरतपुर के संयुक्त तत्वाधान में 15 दिवसीय कैंप आयोजित किया जा रहा है। इस कैंप के दौरान जिले के सभी खिलाड़ियों को समस्त खेल सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस बार यह कैंप अद्भुत लगाया जा रहा है। इस कैंप में पहली बार भरतपुर शहर के बाहर के खिलाड़ियों को रहने, खाने व ठहरने का इंतजाम भी संघ द्वारा निःशुल्क किया जा रहा है। शिविर के दौरान 130 खिलाड़ियों ने अपना पंजीयन कराया। शिविर के दौरान जयपुर से आए BCCI लेवल 1 क्रिकेट कोच मोहन सिंह खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए उपस्थित रहेंगे तथा जिले के ही गौरव फौजदार, प्रेम सिंह और देवेंद्र सिंह कालू कोच की भूमिका निभाएंगे। योग अभ्यास के लिए अविनाश सोनी को नियुक्त किया गया है। ग्राउंड व पिच क्यूरेटर की भूमिका में रूपेंद्र मोहन रहेंगे। इस कैंप के दौरान BCCI से मान्यता प्राप्त क्रिकेट कोच सिद्धार्थ जोशी, शरद जोशी, विशाल जोशी, विवेक यावत, दुष्यंत त्यागी, कुलदीप सिंह आदि को भी भरतपुर आकर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए आग्रह किया गया है। ये सभी कोच कैंप के बीच में समय समय पर उपस्थित रहेंगे। समारोह का संचालन विष्णु लोहिया ने किया। कार्यक्रम के दौरान उपाध्यक्ष अजय कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव अरुण कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष मुनेन्द्र तिवारी, सदस्य नाहर सिंह, विनोद शर्मा, बीनू सिंह, राहुल लोहिया, प्रीति शर्मा, त्रिलोकनाथ शर्मा, जितेंद्र गुर्जर, मनीष बूरा, पावन कौंते, उत्तम शर्मा, अमित सिंह, गिरीश बहनीरा, अवधेश खटाना, देवेंद्र सिंह, राजकुमार जैन, तरुण शर्मा तथा जिला संघ के चयनकर्ता सूरज शर्मा, नरेश खत्री, प्रेम सिंह, लंकेश सियाराम, पंकज गोयल एवं वरिष्ठ खेल पत्रकार संजीव चीनी आदि उपस्थित रहे।
भरतपुर क्रिकेट के लिए हमेशा जिला संघ के साथ खड़ी रहूंगी, दाइमा। समारोह के दौरान भाजपा की जिला अध्यक्ष शिवानी दाइमा ने कहा कि भरतपुर क्रिकेट के विकास के लिए मैं हमेशा जिला क्रिकेट संघ के साथ तत्पर खड़ी रहूंगी, क्योंकि जिला क्रिकेट संघ की वर्तमान कार्यकारिणी के द्वारा विगत 4-5 वर्षों में बेहतरीन और प्रशंसनीय कार्य क्रिकेट जगत में किया गया है। कई अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व IPL खिलाड़ी भरतपुर जिले से निकालकर हम सबको गौरवान्वित किया है। वहीं समारोह की अध्यक्षता करते हुए उप जिला कलेक्टर राजीव शर्मा ने कहा कि क्रिकेट धैर्य और अनुशासन का खेल है। खिलाड़ी अनुशासन में रहते हुए निरंतर मेहनत करता रहेगा तो सफलता खुद ही एक दिन कदम चूमेगी। शर्मा ने कहा कि जिस दिन खिलाड़ी 0 पर आउट हो तो भी निराश नहीं हो और जिस दिन शतक बने तो अति उत्साह में नहीं आए। भीषण गर्मी में एहतियात बरतने के दिए निर्देश। जिले में अत्यधिक गर्मी के चलते चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग धौलपुर ने आमजन से एहतियात बरतने की अपील की है। इन दिनों अत्यधिक गर्मी होने से आमजन ताप घात की चपेट में आ सकते हैं। खासकर हाई रिस्क वाले लोगों को ख्याल रखने की जरूरत है। वहीं गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष सावधानी बरतने के लिए विभाग ने निर्देश दिए हैं। CMHO डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने सभी अस्पतालों में रोगियों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, संस्थान में रोगी के उपचार के लिए आपातकालीन किट में ORS, ड्रिप सेट सहित अन्य आवश्यक दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही गर्मी की भीषणता को देखते हुए सभी चिकित्सा अधिकारियों के समस्त अवकाशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए मुख्यालय पर ही मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी चिकित्सा कर्मी सक्षम स्तर से बिना अनुमति के अवकाश पर पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि गर्मी के दौरान शरीर में लवण व पानी अपर्याप्त होने पर विषम गर्म वातावरण से तापघात से सिर का भारीपन व अत्यधिक सिरदर्द होने लगता है। इसके अलावा अधिक प्यास लगना, शरीर में भारीपन के साथ थकावट, मिचलाना, सिर चकराना व शरीर का तापमान बढ़ना, पसीना आना बंद होना, मुंह का लाल हो जाना, त्वचा का सूखा होना, अत्यधिक प्यास का लगना व बेहोशी जैसी स्थिति का होना आदि लक्षण आने लगते हैं। ऐसे में रोगी को तुरंत छायादार जगह पर कपड़े ढीले कर लेटा दिया जाना चाहिए। रोगी को होश में आने की दशा में उसे ठंडा पेय पदार्थ, जीवन रक्षक घोल, कच्चा आम का पन्ना दें। उन्होंने बताया कि यदि उक्त सावधानी के बाद भी मरीज ठीक नहीं होता है तो उसे तत्काल निकट के चिकित्सा संस्थान ले जाया जाए। जिले के सभी चिकित्सा संस्थाओं पर गर्मी के दौरान माकूल व्यवस्थाएं की गई है। उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चेतराम मीणा ने बताया कि गर्मी से बचाव के लिए जहां तक संभव हो धूप में न निकले। खासकर दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक विशेष ध्यान रखें। यदि निकलना बहुत जरूरी हो तो धूप में शरीर पूर्ण तरह से ढका हो। धूप में बाहर जाते समय हमेशा सफेद या हल्के रंग के ढीले व सूती कपड़ों का उपयोग करें। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन